punjabkesari.in। मैं हूं आपके साथ कमाइनी। आज हम जालंधर के कैम्ब्रिज स्कूल में है जो यहाँ के टॉप स्कूल्स में से एक है। यहाँ पर हम 10th क्लास के टॉपर से जानेंगे कि ऐसी किन खास बातों का वो रखते हैं ध्यान जो उनको हेल्प करती हैं टॉप करने में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साज और मैं 12th क्लास से हूँ और मेरी स्ट्रीम है आर्ट्स। एग्ज़ाम के टाइम में सबको बहुत टेंशन होती है, तो बेसिकली हम स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं अपना, जैसे कभी भी कोई वॉक कर लिया या अच्छे से हमने कुछ हेल्दी फूड खा लिया, अच्छे से बातें कर ली अपने पेरेंट्स के साथ। और मेरा यही कहने का मतलब है कि सबको रिवाइज़ बहुत अच्छे से करना चाहिए ताकि एक एक चीज़ जो पॉइंट है दिमाग में रहे, जब हम पेपर देने बैठें तो वो सब बुक हमारे आंखों के सामने आनी चाहिए। आर्ट स्ट्रीम जो है एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट है। साइंस स्ट्रीम ऐसा लगता है कि देखने में डिफ़िकल्ट है, बस उसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं जो कि आर्ट स्ट्रीम में नहीं होते हैं। हिस्ट्री है, किस तरह से रिवाइज करते हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं टफ पार्ट को, और कैसे उस चीज़ को जो है आप पेपर में अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि मैं सिंपल पॉइंट्स पहले, मतलब सिंपल जो चैप्टर्स हैं इजी हैं वो पहले कर लेती हूँ। उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई इतना हो गया, इतना आता है। उसके बाद डिफ़िकल्ट पार्ट को पिक करते हैं। Good morning, my name is Arshdeep Kaur Gill and I'm from 12th P Humanity. मैं प्रेपरेशन करने के लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करती हूँ बिकॉज पूरे साल में हमने ऑलरेडी सारा कुछ थॉरली कर लिया होता है, ऑल थैंक्स टू आवर टीचर्स। सो आवर टीचर्स रेकमेंड अस कि हम ये सैम्पल पेपर्स करें एंड ऑन अ डेली बेसिस आई ट्राई टू सॉल्व वन सैम्पल पेपर। Patience, persistence and preparation से you can achieve everything, and because of our blessings of parents, I think boards का pressure कम है because they keep supporting us and keep telling us that we have high expectations from you, but please ease yourself, don't need to get stressed up because of the exams. Hello, I am Nav Arora and I am from Commerce Stream +2. मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि जस्ट लाइक शी सेड हम सैम्पल पेपर सॉल्व करें, बिकॉज अगर हम सब कुछ शुरू कर दें और कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता तो टेंशन अपने आप बिल्डअप हो जाती है। तो सैम्पल पेपर सॉल्व करो और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उसके कॉन्सेप्ट्स उठाओ, वो रिवाइज करो ताकि मतलब एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। एंड टाइम बिल्डअप करना पड़ता है, स्पीड बिल्डअप करनी पड़ती है। मेन यही चीज़ है कि क्योंकि पूरा साल आपने तैयारी काफ़ी की है, कोचिंग्स, स्कूल, तो मेन यही है कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब तैयार करो। अब सब कुछ छोड़ दो, जो आपको आता है नहीं आता छोड़ दो, सिर्फ पेपर्स पे ध्यान दो। Hello, my name is Arnav and I'm from +2 Commerce. पेपर्स के टाइम पे हम लोगों को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हम अपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। वी शुड डिवाइड टाइम फॉर ईच सेक्शन। हर जो लंबे क्वेश्चंस है वी शुड डू देम फर्स्ट, सबसे पहले वो करने चाहिए। क्योंकि फॉर इंस्टांस अगर हमारे पास लास्ट में 10 मिनट्स है एंड वी हैव 1 क्वेश्चन लेफ्ट विच इज़ फॉर 6 मार्क्स एंड 6 क्वेश्चन लेफ्ट विच आर ऑफ 1 मार्क्स, तो ऑब्वियसली हमें 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट टू डू, बट जो 1 मार्क वाले होंगे वो ईजी होते हैं, तो वो हो जाते हैं। एंड मेरी थिंकिंग ये है कि पेपर्स के टाइम पे हमें हेल्दी फूड और एक्सरसाइज ज़्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाते इट ब्रिंग्स लेजीनेस इन आवर बॉडी एंड फिर पढ़ने का भी मन नहीं करता। एंड एक्सरसाइज करके बहुत रिफ्रेशिंग सा लगता है एंड मन करता है कि बंदा पढ़े फिर। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि हैंड राइटिंग का जो है वो कितना रोल रहता है एग्जामिनेशन में। हैंड राइटिंग का बहुत रोल रहता है, क्योंकि अगर किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है तो एग्जामिनर कहता है कि वाह इसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, अच्छा ही लिखा होगा सारा कुछ, तो ऐसे टिक टिक मार के फुल मार्क्स मिल जाते हैं। जिसकी हैंड राइटिंग गंदी होगी बट उसने काफ़ी कुछ लिखा हो पेपर में, उसको फिर होता है कि इसकी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है, मेरा मन नहीं करा चेक करने का, तो वो फ़र्क तो पड़ता ही है डेफिनेटली। Good morning everyone, my name is Kamal Noor, I am from 12th class, non-medical. मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। जितने टेस्ट दे सकते हो देने चाहिए। हमारे टीचर्स हमेशा कहते हैं कि टेस्ट दो, बिकॉज उससे हमारा कैलिबर जो है हमें पता लग जाता है कि हमें कितना आता है, और हमें जो हमारी कमियाँ होती हैं हमें पता लग जाता है, हमें इस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दीपिका है, आई एम फ्रॉम 12th मेडिकल। एंड माई स्ट्रैटेजी फॉर प्लानिंग आउट फॉर गिविंग द बोर्ड एग्जाम्स इज़ बेसिकली आपको प्लान करना चाहिए पहले कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट कब कब पढ़ना है, बिकॉज इफ़ यू आर वेल प्लान्ड देन यू विल नो कि आपको क्या आता है और आपको क्या नहीं आता है। एंड यू मस्ट गिव ऑल द टेस्ट, क्योंकि अगर आप टेस्ट देते रहते हैं तो आपको आपकी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ पता होती हैं, विच विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ऑल्सो फिजिक्स और केमिस्ट्री के फार्मूलाज की यू मस्ट मेक अ लिस्ट सो दैट आपको एग्जाम के टाइम पे फार्मूलाज भूले ना, एंड एज सुन एज आप क्वेश्चन पढ़ते हो द फार्मूलाज दैट क्लिक्स इन योर माइंड एंड ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशंस होने लग पड़ती हैं।
ठीक है जी, टॉपर्स के बाद नाउ कमिंग टू द एक्सपर्ट्स, उनसे जानते हैं कि किस तरह से करनी चाहिए एग्जाम्स की तैयारी। जी मैम। Good morning, I'm Manju Kapoor. I'm PGT Biology here in the school and I'm reading the science department also. मेरा सजेशन बच्चों के लिए यही है कि इस टाइम पे अपने टाइम को बहुत जुडिशियसली डिवाइड करिए. मेक अ टाइम टेबल, डिवाइड योर सिलेबस डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली, फॉलो NCERT, 10-year पेपर देखिए एंड देयर इज़ नो नीड टू स्टडी एनीथिंग न्यू नाउ. जो आपने साल भर किया है उसी को अब अच्छे से करिए. ईजी टॉपिक्स पहले ही करिए, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. सो आई वुड सजेस्ट जिस बच्चे का जो पार्ट स्ट्रॉन्गर है, समबडी हु इज़ गुड इन मैथ्स, जिसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे प्रैक्टिस्ड हैं, सो न्यूमेरिकल पोर्शन पहले अटैम्प्ट कर ले. और वही स्ट्रैटेजी रहती है कि जैसे एक हमारे बच्चे ने अभी बोला कि 6 मार्क्स के सिंगल क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने के बजाय 1 मार्क वाला सेक्शन है तो वो पहले करे, बिकॉज वो श्योर शॉर्टली ठीक हो जाएंगे तो हिल सिक्योर मोर. एंड सबसे बड़ी बात है अपना काम एंड कंपोज रहना है. पेपर देख के घबराना नहीं है. जहाँ लगे ये क्वेश्चन नहीं आता, जस्ट फॉरगेट इट, छोड़ दीजिए उसको, उस पर टाइम ना वेस्ट करिए. स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello, good morning. My name is Amandeep Singh, PGT Geography. सर हमें ये बताइए कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जो है हम गेट कर सकें, एंड उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? ये तो जब हम मैम सारा साल पढ़ाते हैं, साथ साथ बच्चों को बताते भी जाते हैं कि जैसे सपोज़ कि मान लीजिए इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करना है, तो अगर पहले सेक्शन A, B, C 3 है, अगर A हमारा अनसीन पैसेजेस है तो इट इज़ बेटर टू स्किप दैट वन. पर्सनली आई फील, कोई प्रोफेशनल सजेशन नहीं है. उसके मेरे हिसाब से पहले लिटरेचर पार्ट टच करना चाहिए, C, देन B, देन A, ताकि एक इट हैज़ बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली ऑल्सो कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है माइंड की कि अगर वो स्टार्ट करता है, जैसे लिटरेचर पार्ट से आपने जैसे लिटरेचर पढ़ी हुई है, शुरू किया कि जैसे सपोज सीता कौन थी, राम कौन था, काइंड ऑफ आपको पता है, आपने शुरू किया, आपका वोकैब शुरू हो गया, लिखना शुरू हो गया, तो एक लड़ी दिमाग पर फिर होता है. जब आप अनसीन पैसेज पे जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपको आंसर आना शुरू हो जाते हैं, आपका रीडिंग स्किल वहाँ पहुँच जाता है. अगर आप फ्रेश शुरू होते हैं अगर रीडिंग अनसीन पैसेज तो ऑब्वियसली दैट विल टेक सो मच टाइम, वो फिर सारा टाइम खराब हो जाता है आपका. हमें बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके. इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स और फंडास दिए हैं कि किस तरह से एग्जामिनेशन में अपने आप को प्रिपेयर करना है. लेकिन अभी यही सफ़र ख़त्म नहीं होता. इसके बाद हम आपको जल्द एक और स्कूल के टॉपर्स और एक्सपर्ट से मिलवाएंगे. आप देखते रहिए पंजाब केसरी .in. मैं हूँ कमाइनी सतनाम अगेन. तो यहाँ के टॉपर्स और एक्सपर्ट्स ने हमें बहुत अच्छे से गाइड करा है, बहुत अच्छे से टिप्स दिए हैं कि किस तरह से अपने आप को एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से स्ट्रेस से आउट करना चाहिए और कंसंट्रेशन के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए. लेकिन सफ़र अभी यहीं ख़त्म नहीं होता. इसके बाद जल्द ही हम आपको किसी और स्कूल के टॉपर्स और एक्सपर्ट से मिलवाएंगे. लेकिन आप देखते रहिए पंजाब केसरी .in. मैं हूँ कमाइनी, कैमरामैन सतनाम के साथ.